एपिसोड की शुरुआत सुभान और मन्नत से होती है, जिनका पुलिस अधिकारियों से आमना सामना होता है, क्योंकि सुभान इबादत के साथ कानूनी रूप से विवाहित होने के बावजूद किसी तीसरे व्यक्ति के साथ होटल के कमरे में आया है। इबादत के आदेश का पालन करते हुए पुलिस अधिकारी होटल में आता है और अपना काम शुरू कर देता है। पहले तो सुभान पुलिस अधिकारी की कोई बात नहीं सुनना चाहता और मन्नत को अपने साथ किसी दूसरी जगह चलने के लिए कहता है, लेकिन पुलिस अधिकारी उसे याद दिलाता है कि वे कुछ ऐसा कर रहे हैं जो आपराधिक अपराध के अंतर्गत आता है। लेकिन सुभान कहता है कि वे पूरी तरह से वयस्क हैं और वे अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते हैं। पुलिस अधिकारी का ध्यान आकर्षित करने के लिए इबादत अपनी खुद की कहानी बनाती है और सुभान की प्रताड़ित पत्नी होने का नाटक करती है। वह अपने पति द्वारा शारीरिक रूप से घायल होने का नाटक करती है और दावा करती है कि सुभान उसे लंबे समय से प्रताड़ित कर रहा है। पुलिस अधिकारी इबादत की बातों पर विश्वास करता है और मन्नत पर उसके सारे अत्याचारों का आरोप लगाता है। सुभान और मन्नत दोनों दावा करते हैं कि उन्होंने इबादत के साथ कुछ नहीं किया, लेकिन पुलिस अब उन पर विश्वास नहीं करती। जब उसे पता चलता है कि मन्नत और इबादत दो बहनें हैं, तो वह और अधिक क्रोधित हो जाता है। वह उन्हें उस उम्र में हताश होने के लिए फटकार लगाता है। उस होटल के अन्य मेहमान भी अराजकता सुनकर इकट्ठा होते हैं। वे मन्नत के चरित्र की आलोचना करते हैं जो अपनी ही बहन के पति के साथ अवैध काम कर रही है। अपने दावे पर जोर देने के लिए इबादत अपनी शारीरिक चोट दिखाती है जो बिल्कुल नकली है। मन्नत पर क्रोधित होने के कारण मेहमान भी उसे दंडित करने के लिए तैयार हो जाते हैं। महिलाएं एकजुट हो जाती हैं और मन्नत पर हथियारों से हमला करती हैं। वे मन्नत के चेहरे पर काली स्याही पोतने का फैसला करती हैं। वे पुलिस अधिकारी की एक भी बात नहीं सुनते और मन्नत पर हमला करने का फैसला करते हैं। शुभम पुलिस बल से अपमानजनक लोगों को नियंत्रित करने का अनुरोध करता है, लेकिन पुलिस स्पष्ट रूप से कहती है कि स्थिति उनके नियंत्रण से बाहर है। इबादत लोगों को मन्नत को दंडित करने के लिए प्रभावित करती है। हालांकि सुभान इबादत से ये खेल बंद करने का अनुरोध करता है, लेकिन वह कुछ भी नहीं सुनती है। दूसरी ओर कायनात और गुलनाज कल्पना भी नहीं कर सकते कि होटल में क्या हो रहा है। वे अच्छी तरह से जानते हैं कि इबादत सुभान और मन्नत को इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगी। हाफिज नहीं चाहता कि सुभान किसी गलत काम में लिप्त हो, लेकिन कायनात सुभान की जिंदगी में इबादत की मौजूदगी बर्दाश्त नहीं कर पाती। वह इबादत की तुलना एक चुड़ैल से भी करती है। दुआ उसकी बातचीत सुन लेती है और उसे जोर से थप्पड़ मारती है। वह उसे चेतावनी देती है कि वह उसकी बेटी के खिलाफ न जाए, वरना नतीजा और भी खतरनाक होगा। वह कायनात से पूछती है कि वह इबादत के साथ ऐसा क्यों कर रही है। वह उसकी साजिशों का कारण जानना चाहती है। कायनात से कोई खास जवाब न मिलने पर दुआ और भी क्रोधित हो जाती है और कायनात और हफीज को घर से बाहर निकलने का आदेश देती है।